परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया, और जब उसने हमें अपने पास में बुलाया अपने काम के लिए, तो सिर्फ वो काम नहीं करवाता है, सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता है, उसने आशीषों को भी हमारे लिए ठहराया। हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की कि पिछले समय में, पुराने नियम के समय में परमेश्वर ने जितने भी लोगों को आशीष दी या जिस भी प्रकार से आशीष दी, उससे बढ़कर नए नियम में वो आशीष देता है। क्योंकि पुराने नियम में उनके बोझ को उठाने के लिए, उनके पापों को उठाने के लिए कोई मसीहा नहीं आया था। वे स्मरण करते थे या फिर जो कुछ उनके लिए प्रावधान दिया गया था उसको वो करते थे जानवरों का बलिदान चढ़ाने के द्वारा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि भविष्य में ऐसा एक व्यक्ति के द्वारा होने वाला है, जबकि वो उसी के लिए निर्धारित था। आखिरकार यीशु मसीह आए और उन्होंने हमारे लिए अपनी जान के द्वारा कीमत चुकाई, क्रूस पर कीमत चुकाई, और उसके द्वारा हम सारी आशीषों को पा रहे हैं। हम लोग चंगाई के विषय में सीख रहे थे। हम लोगों ने इस बात को देखा कि परमेश्वर की इच्छा किस प्रकार प्रकट है नई वाचा के तहत चंगाई देने के लिए। खुद हम लोगों ने यीशु मसीह के जीवन और उसके शब्दों को देखा वचन में से, ताकि हम जान सके कि वास्तव में उसकी इच्छा क्या है। और हम लोगों ने देखा कि वो चाहता है कि हम में से प्रत्येक जन स्वस्थ हो जाए। आज हम लोग एक दूसरे विषय पर अध्ययन करेंगे, और ये विषय है जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। कई बार हम लोग इससे अनजान रहते हैं, तो हम लोग इससे बहुत सारे बातों में छुटकारा नहीं पा सकते। पहला सवाल ये है कि बीमारियां क्यों आती हैं? बीमारी होने के क्या कारण होते हैं? कौन से कारण होते हैं? हम लोग इनको समझने की कोशिश करेंगे। पवित्र शास्त्र जो कुछ हम लोगों को बताती है उसके हिसाब से हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम इसको समझेंगे तो हम उसके सही उपचार भी कर सकते हैं, सही इलाज भी कर सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास में जाएंगे, तो वे इस बात को देखने की कोशिश करते हैं कि वो बीमारी वास्तव में क्या है, और उन्होंने अपने पढ़ाई के दरमियान स्टडी किया है कि ये जो बीमारी है वो वास्तव में क्या है और उससे छुटकारा का क्या उपाय है, और वो उसके हिसाब से इलाज करते हैं। इसीलिए जब आप जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट लिख कर वे दे देते हैं, ताकि सही बीमारी का पता चल जाए तो सही इलाज भी हो जाए। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बीमार है और उसको चंगाई की आवश्यकता है, तो हम लोगों को कभी कभी ये जानने की आवश्यकता पड़ती है कि वो क्यों बीमार हुआ, ताकि हम उसका सही निवारण कर सके और उसका छुटकारा हो सके। कई बार हम सही तरीका नहीं जानते तो चंगाइयाँ नहीं हो पाती है, या फिर वो छुटकारा नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए कि वो बीमारियाँ किस वजह से आती हैं। अगर हम लोग बाइबल के हिसाब से देखें तो मुख्य रूप से 4 कारण हैं जिसके द्वारा बीमारियां एक व्यक्ति के जीवन में आती हैं। हम लोग संसार के बाकी लोगों के विषय में बात नहीं कर रहे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। हम लोग उन लोगों के विषय में बात कर रहे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जिस चंगाई के विषय हम लोग बात कर रहे हैं वो नई वाचा के तहत बात कर रहे हैं। नई वाचा में कौन लोग आते हैं? वही लोग आते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सो ये सारी आशीष है, सारे प्रावधान उन लोगों के लिए अधिकार के रूप में है जो नई वाचा के तहत हैं। लेकिन जो लोग उसके बाहर हैं वो लोग उस पर हक नहीं जता सकते। जैसे हम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक घेराबंदी किया हुआ एरिया है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, फल के पेड़, और जो कोई उसके भीतर रहता है उसका हक है कि किसी भी पेड़ का फल खा सकता है। ठीक है, किसी भी पेड़ का स्वाद, उसके फल का स्वाद ले सकता है। लेकिन जो उसके बाहर रहने वाले लोग हैं वो लोग हक नहीं जता सकते कि भाई पेड़ का फल दिखाई दे रहा है तो मुझे भी ले लेना है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि हम लोग दया करके कुछ फल उन लोगों को भी दे सकते हैं कभी कभार, लेकिन वो लोग हक नहीं जता सकते। उसी प्रकार ये होता है कि जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो उन लोगों को सुनाते हैं जो राज्य के बाहर के लोग हैं, बाउंड्री के उस पार के लोग, जिनका कोई हक नहीं। फिर भी आप कहेंगे उनकी भी तो चंगाई हो जाती है कई बार। हाँ भाई, हो जाती है, क्योंकि हमने अपने एरिया का फल उनको दया करके दे दिया है। जैसे यीशु मसीह ने उस कनानी स्त्री की बेटी के लिए दिया, जो बच्चों के लिए था तो उसकी बेटी के लिए भी दे दिया। लेकिन जो हक असल में जिसका है वो वाचा के तहत आए हुए लोगों का है। सो हम लोगों का है। सो जो भी कारण हम लोग देख रहे हैं वो उसी हिसाब से देखेंगे जो वाचा के तहत आए हैं उन लोगों के लिए।
तो पहला कारण और मुख्य कारण जो बीमारी आने का है वो है पतित संसार। पतित संसार का अर्थ है कि जब परमेश्वर ने आरंभ में सृष्टि को रचा था, आदम और हवा को बनाया था, तो उसने उसको परफेक्ट बनाया, बिल्कुल सही बनाया, एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, उसने उसको ऐसा बनाया था। हम लोग इसको पढ़कर देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका अध्याय 1 और पद 31। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और उसके पद 31, वहां पर परमेश्वर सारी सृष्टि को बना लेता है, सारे जीव जंतुओं को बना लेता है और उसके ऊपर मनुष्य को प्रभुता दे देता है। और उसके बाद परमेश्वर इस पृथ्वी को देखता है और यहां लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। सारी सृष्टि को रचने के बाद जब परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तो शुरुआत में जो सृष्टि थी वो बहुत ही अच्छी थी, उसमें कोई भी मृत्यु नहीं थी, क्योंकि मृत्यु के विषय में बाइबल कहती है कि एक मनुष्य के कारण पाप जगत में आया। रोमियो की पत्री अध्याय 5, रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके पद 12, यहां पर लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। तो वहां मृत्यु नहीं थी, वहां पर जीवन था, वहां पर आशीष थी, वहां पर भरपूरी थी। परमेश्वर ने ऐसे सृष्टि को रचा था जिसमें सब कुछ बहुत आयत से था, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। उसके शब्दों में कहा जाए तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था। लेकिन आदम ने मूर्खता की, उसने सांप के बहकाने में आकर पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और उसके बाद मृत्यु आ गई। और जब मृत्यु आ गई तो बाइबल इस बात को बताती कि आदम को तो श्राप मिला ही, उसने तो जीवन को खो ही दिया, लेकिन उसके साथ इस सृष्टि को भी श्राप दिया गया। उसने परमेश्वर ने उसको किस रीति से श्राप दिया, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 में पढ़कर हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसके 17 से। परमेश्वर आदम से बात करने लगा उसके पाप करने के बाद, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा, अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। उसने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। जिस समय आदम को श्राप मिला, हवा को श्राप मिला, उसी समय उसने भूमि को भी श्राप दिया, भूमि भी उसी समय श्रापित हो गई। इसका अर्थ यह है कि आरंभ में जो सब कुछ बहुत ही अच्छा था, वो कुछ समय के बाद अच्छा नहीं रहा, उस पर श्राप पड़ गया। बल्कि यहां पर तो सिर्फ भूमि का नाम आता है, भूमि का जिक्र आता है, लेकिन बाइबल इस बात को भी बताती है कि सिर्फ भूमि नहीं थी जिस पर श्राप पड़ा, लेकिन जो पूरी सृष्टि थी इसको विनाश की अधीनता में डाल दिया गया। पूरी सृष्टि को विनाश की अधीनता में डाल दिया गया। रोमियो की पत्री में हम इस बात को लिखा हुआ पाएंगे। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 19 से। जो यहाँ का संदर्भ चल रहा है वो ये है कि जो परमेश्वर के संतान हैं वे लोग परमेश्वर के वारिस हैं। अगर वारिस हैं तो एक दिन महिमा उनका इंतजार करिए, वे लोग महिमान्वित भी होंगे जैसे यीशु मसीह महिमा में प्रवेश किया। लेकिन सिर्फ परमेश्वर के लोग महिमा में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन ये जो सृष्टि है वो भी छुटकारा पाकर महिमा में प्रवेश करेगी। और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो सृष्टि है वो विनाश के दासत्व में है। हम इसको पढ़कर देखते हैं 19 से। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही, सृष्टि भी बाट जो रही है कि परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो जाए। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। सृष्टि
को परमेश्वर ने व्यर्थता के अधीन कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाई थी तो आदम को उसके ऊपर अधिकारी नियुक्त किया, और आदम उस पर राज्य करने वाला था। अगर वो परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहता, उसका जीवन उसके साथ में संबंध में रहता, तो इस पृथ्वी पर वो राज्य करने वाला था। लेकिन ऐसा हुआ कि आदम परमेश्वर की अधीनता में नहीं रहा, तो जो उसके नीचे की सृष्टि है वो अगर उसको विनाश के दासत्व में नहीं सौंपा जाता, तो आदम इस प्रकार हो जाता कि पापों में रहने के बावजूद एक अच्छा जीवन यहां पर जी सकता था, है ना? क्योंकि इस पृथ्वी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई खराबी नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। इसलिए जरूरी था कि आदम जब उस अधिकार को खो दिया तो उसके अधीनता में जो है उन सबको भी विनाश के दासत्व में सौंप दिया जाए। और ये सृष्टि कब उस विनाश से छुटकारा पाएगी? तब पाएगी जब आदम खुद पाएगा। ठीक है? अब आदम तो मर गया, लेकिन आदम का जो संतान है उनके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, ताकि उस यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो छुटकारे को प्राप्त करें। और एक दिन जब उसके पुत्र इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाए, तब ये पृथ्वी भी विनाश के दासत्व से छुड़ा ली जाए। सो पृथ्वी को डाल दिया गया एक विनाश के दासत्व में, जहां पर वो पड़ी हुई है, और जो सारे संसार के लोग हैं वो लोग उसमें परेशान हैं। तो इस संसार में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि एक तो उन्होंने पाप किया मनुष्य ने, दूसरा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को विनाश के दासत्व में डाल दिया। और बाइबल इसके आगे ये भी कहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सारी सृष्टि, मनुष्य तो तड़पता ही है, मनुष्य तो कराहता ही है, लेकिन सारी सृष्टि भी कराहती और तड़पती है। हम लोग उसकी आवाज नहीं सुन पाते क्योंकि हमारी भाषा में नहीं कराते, हमारे सुनने वाली आवाज में नहीं कराते। लेकिन परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि क्योंकि पहले आरंभ में सृष्टि अच्छी थी और अब उसको विनाश में डाल दिया गया, तो सृष्टि को भी मालूम है कि अच्छा होना क्या होता है। वो रिटर्न होकर वापस उसमें जाना चाहती है, लेकिन अफसोस की नहीं जा सकती, क्योंकि उसके ऊपर जो अधिकारी है मनुष्य जो है वो छुटकारा नहीं पाया। सो मनुष्य के छुटकारे का इंतजार है। तो मनुष्य जब छुटकारा पाएगा, सृष्टि को भी छुटकारा दिया जाएगा। और इस समय जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, हम लोग छुटकारा पाए यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। हम लोगों ने उस पर विश्वास करने द्वारा परमेश्वर के संतान होने का पद पाया, हम उसके संगी वारिस हो गए। हमारे लिए महिमा इंतजार कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि हम शारीरिक रूप से अभी भी उसी संसार में रहते हैं जो एक पतित संसार है, जो शुरुआत में सब कुछ बहुत ही अच्छा था, वहां से गिर गए, वहां से नीचे गिर गया। हम लोग उसी संसार के हिस्से हैं, और इसीलिए इस संसार में सब कुछ विनाश ही विनाश दिखाई देता है। मैं इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूं कि वो विनाश का दासत्व वास्तव में आरंभ कब हुआ, क्योंकि कोई तो कह सकता है कि हो सकता है आदम ने जब पाप किया उसको श्राप मिला, फिर धरती को श्राप मिली, तभी से शुरू हो गया, हो सकता है। लेकिन उतने बहुतायत के साथ नहीं जितने कि जल प्रलय के समय, क्योंकि तब उसको वाकई मिटा देने के लिए परमेश्वर ने जल प्रलय को भेजा। सो हम लोग जिस संसार में रह रहे हैं वो एक ऐसा संसार है जो पहले तो अच्छा था लेकिन अब अच्छा नहीं। तो मैं जब इसको पढ़ता हूं, मेरे मन में एक बात उठती है, वो ये है कि अभी जितने भी जैसे जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात की खोज करते हैं कि वो कौन से नियम और सिद्धांत है जिसके तहत सारी सृष्टि संचालित होती है। लोग भौतिकी पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, और इन सब में स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि कौन से नियम है जिनके तहत ये सारी सृष्टि चल रही है, और उस नियम के मुताबिक व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, और उसके हिसाब से पीछे जाकर बताने की कोशिश करते हैं कि सृष्टि कब से आरंभ हुई थी। लेकिन जिस नियमों के अधीनता में अभी सृष्टि है वो खुद विनाश की दासत्व में, इसलिए यहां कुछ भी परफेक्ट नहीं। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तो वहां पर कई बार आपको ऐसे शब्द मिलेगा, आइडियल कंडीशन, मतलब ऐसा होता परफेक्ट कंडीशन तो उसका ये रिजल्ट आता, लेकिन आइडियल कंडीशन है नहीं, उससे नीचे गिर चुका है। सो आरंभ में कुछ और था, बाद में वो परिवर्तित हो गया। कब परिवर्तित हुआ हम नहीं जानते, लेकिन परिवर्तित हो गया, बाइबल कहती है। और इसी के नतीजे के स्वरूप में यहां पर सारी गड़बड़ियां आ गई, उसी के नतीजे के स्वरूप में बीमारियां भी आ गई। हमारे शरीर कई प्रकार के रोगाणुओं का सामना नहीं कर पाते हैं और बीमार हो जाते हैं। और उसी प्रकार जैसे परमेश्वर ने सृष्टि के विषय में निर्धारित किया था कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ, मनुष्यों के विषय में, उसी प्रकार उसने पेड़ पौधों के विषय में निर्धारित किया था कि जितने बीज वाले हैं सब अपनी जाति के अनुसार अपने वृक्षों को उगाएं, पौधों को उगाएं।
जो पशु पक्षियों का संसार है वे भी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न करेंगे। अब जब वैज्ञानिकों ने स्टडी किया तो क्या पाया कि सबसे मूल में जो बात पाई जाती है वो है जेनेटिक्स। एक व्यक्ति के डीएनए होता है, जेनेटिक्स। सो एक व्यक्ति जब उत्पन्न होता है तो उसके माता में से, उसके पिता में से जीन मिलाए जाते हैं और दोनों में से 23 आते, 46 हो जाते हैं और फिर जाके एक बच्चे के डीएनए बनता है पूरा। तो ये प्रोसेस परमेश्वर ने आरंभ में सेट किया था। अब जब आरंभ में रखा था, उसके बाद सृष्टि में पतन हो गया तो वो चीज चल रहा है, लेकिन अब उसमें गड़बड़ी की संभावना भी आ जाती है। उसमें गड़बड़ी की संभावना आ जाती है। आरंभ में जैसा था उसके हिसाब से होता, जब सृष्टि को पतन में नहीं डाला गया था, विनाश के रास्ते में नहीं डाला गया था, तब के हिसाब से होता तो जो भी संतान उत्पन्न होते वे एकदम परफेक्ट होते, मतलब पूरी रीति से स्वस्थ होते, उनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। अभी भी जब तक वो प्रक्रिया पूरी रहती है तब तक सब बच्चे स्वस्थ उत्पन्न होते हैं। लेकिन फिर भी कई बार लोग ऐसे उत्पन्न होते हैं जिनके उत्पन्न होने से पहले ही कुछ गड़बड़ी है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा था। तो जन्म से अंधा था तो ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुन लिया पहले से, इसको तो मैं अंधा जन्माऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने जिस सिस्टम को निर्धारित किया कि इसके तहत संतान उत्पन्न होंगे और वो सिस्टम अब पतन की अधीनता में हो गया तो वहां गड़बड़ी की संभावना बढ़ गई। तो उस अंधे व्यक्ति के जन्म लेने में क्या हुआ, उसमें गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी तो हमेशा क्रियाशील है, सब जगह गड़बड़ी नहीं कर पाते, उस अंधे व्यक्ति के लिए गड़बड़ी करने में सफल हो और फिर वो अंधा उत्पन्न हो। इसी प्रकार कई सारे लोग होते हैं जो गर्भ से ही किसी अन्य प्रकार से उत्पन्न हुए। उसका कारण क्या है? चेले लोग पूछ रहे थे किसने पाप किया, क्या इसके माता पिता ने, क्या इसने? यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। लेकिन आज हम लोग साइंटिफिक स्टडी करके इस बात को जानते हैं कि वास्तव में उसके जीन में, उसके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम आ गई। इसकी वजह से ये जो डीएनए है उसके विषय में मैं आपको थोड़ा बताऊं। ये जो डीएनए है वो हम लोगों का प्रोग्रामिंग है। आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, किसी भी चीज को आप यूज करते हैं उसके पीछे एक लंबी चौड़ी प्रोग्रामिंग होती है और कोई भी प्रोग्राम उसमें चलाया जाता है तो उसी के तहत वो चलता है। तो हम लोगों का पूरा डिटेल उस डीएनए में है, पूरा डिटेल। मतलब हम कितने लंबे हो सकते हैं, हमारा रंग कैसा होगा, हमारा आंख नाक कैसा होगा, हमारे अंग, अलग अलग अंग कैसे कैसे बने रहेंगे, हमारी हड्डियां किस प्रकार होंगी, हमारे बालों का रंग किस प्रकार से होगा, हमारी आंखों का रंग किस प्रकार से होगा, और सब कुछ डीएनए में। और सारे अंग किस प्रकार से काम करेंगे वो सब कुछ डीएनए में। परमेश्वर ने ऐसा बनाया था, अद्भुत। लेकिन उसमें गड़बड़ी हो गई। अब गड़बड़ी हो गई तो उसमें कुछ भी गड़बड़ी होके कुछ का कुछ हो जाता है। तो हम लोग पतित संसार के हिस्से हैं जिसके वजह से इसके प्रभाव में कई बार पड़ जाते हैं। कई बार ऐसे लोग उत्पन्न हुए जो उस गड़बड़ी का शिकार बन गए। हम लोग एक पद पहले निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय। वहां पर परमेश्वर मूसा को बुला रहा था और उसको भेज रहा था कि जाओ तुम इस्राएलियों को मिस्र से छुटकारा दिलाना और तुम मेरी ओर से जाना, मैं तुम्हें भेजता हूं। तो मूसा आनाकानी करने लगा, मूसा आनाकानी करने लगा और उसने क्या बहाना बनाया, ठीक है। 10वां पद 4वां अध्याय और उसके 10वां पद से देखिए, यहां पे लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूं। उसने एक्सक्यूज दिया कि मैं ऐसा बोलने वाला एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं हूं जिसको तो जाकर फिरौन के सामने बोले भेजे और वो बोल सके। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊं। उसने कहा कि जितने गूंगे बहरे, जितने जो भी उत्पन्न होते हैं असल में मेरे ही द्वारा वो आए हैं इस संसार। लेकिन जब हम लोग इस पद को ऐसे ही बीच से निकाल कर हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 11 पद, तो हम लोग क्या पाएंगे, यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा या मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। हम लोग सिर्फ 11वें पद को पढ़ेंगे तो हम लोग ये नतीजा निकाल सकते हैं कि परमेश्वर किसी किसी को चुन लेता है कि उसको मैं गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा ऐसे करके बनाऊं। किसी किसी को चुन लेता है कि मैं उसको ऐसे बनाऊं। मतलब उसको गूंगा या अंधा बनाने के पीछे परमेश्वर का हाथ है। हम लोग सिर्फ 11 को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा।
लेकिन जब हम पूरा वृत्तांत यहां से पढ़ेंगे तो पता क्या चलेगा कि परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि तुम क्या बहाना बना रहे हो, मैं बोलने का भद्दा हूं, जीभ का भद्दा हूं, अरे सारे लोगों को मैंने बनाया है और तुम एक्सक्यूज दे रहे हो कि तुम जाके नहीं बोल पाओगे, मैं तेरे संग जाऊं तुम बोल पाओगे। सो परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से लोगों में इन्वॉल्व रहता हूं कि उसको मैं ऐसा पैदा करूं, लेकिन कहना यह है कि क्योंकि देखिए मूसा उस समय था जब डीएनए के बारे में लोग नहीं जानते थे, उसको उस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था कि वास्तव में क्या होता है। मूसा को इतना मालूम था थोड़ा बहुत कि पतित संसार के हिस्से, क्योंकि आरंभ में, क्योंकि मूसा ही ने उत्पत्ति की पुस्तक को लिखा, आरंभ में परमेश्वर ने कहा सब कुछ बहुत ही अच्छा है, और उसके आदम के पाप करने के बाद से परमेश्वर ने सारी सृष्टि को विनाश के दासत्व में सौंप दिया। तो विनाश के दासत्व में सौंपने की वजह से जो सिस्टम बनाया गया था उसमें गड़बड़ियां होना शुरू हो गई। तो कई बार वो गड़बड़ी होती है, लेकिन फिर भी लोग उत्पन्न हुए तो क्या हुए, आखिरकार हम किसी पर कह सके कि कौन है इन सारे जीवन, जितने लोगों में जीवन है उसके पीछे कौन है, वो स्रोत कौन है, तो आखिरकार कहीं ना कहीं से जाके लिंक परमेश्वर को मिलेगा। ठीक है कि पतित संसार में उत्पन्न हुआ तो उसके पहले बिना पतित संसार में था, लेकिन उसको बनाने वाला परमेश्वर था। तो इस प्रकार परमेश्वर सारे लोगों का बनाने वाला, इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उसने बीच में एक सिस्टम बना दिया, वो सारे कामों को कर रहे हैं। अब सिस्टम में गड़बड़ी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बीच बीच में गड़बड़ी डाल रहे हैं। परमेश्वर ने उसको ऐसे सिस्टम के अधीन कर दिया जहां गड़बड़ी आ सकती है और आ रही। तो इसके हिस्से होने के कारण ये सारी बातें से हम लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसी प्रकार इस संसार में रहते हुए कई बार बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो किसी बैक्टीरिया से होती हैं, किसी वायरस से होती है, किसी फंगस से होती है। ठीक है, ये सारी चीजें पहले संसार में थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पहले सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन संसार पतित हो गया तो अब हम इस अवस्था में आ गए कि वो चीजें हमको प्रभावित कर सके। ठीक है, अब हम लोग, क्योंकि देखिए हम लोग को नया जन्म पाया, हम लोग यीशु मसीह के पास में आए नई वाचा के तहत। तो मैंने इसको पहले भी आपको दोहराया है, पहले भी पूछा है कि नया जन्म पाया तो हम लोग, क्योंकि आत्मा प्राण शरीर तीन हिस्सा है, तो किस पार्ट का नया जन्म हुआ? आत्मा का नया जन्म हुआ। हमारे प्राण जो हमारे सोच विचार है वचन के द्वारा नए बनाए जाते हैं, और हमारा शरीर जो है वो भी नया नहीं बनाया गया। वो कब बनाया जाएगा? यीशु मसीह के दोबारा आने पर। तो ये जो शरीर जो है हमारा, वो उसी पतित संसार का हिस्सा है। तो पतित संसार का हिस्सा होने के कारण से उसके प्रभाव इसमें पड़ सकते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, जब मौसम बदलते हैं तो लोग बीमार पड़ जाते हैं, सर्दी खांसी हो जाती है, बहुत तरह की चीजें हो जाती है, बीमारी अटैक कर जाती है। वो इसलिए क्योंकि पतित संसार का हिस्सा होने के कारण इस शरीर में वो काबिलियत नहीं रह गई कि उसको सामना कर सके, उसके प्रभाव में पड़ जाती है। उसी प्रकार कई बार लोगों को ठंड लग जाती है, ठंड के मौसम में लोगों को ठंडा लग जाता है, उसे गर्मी के मौसम में गर्मी लग जाती है ना, लू लग जाती है। और उसी प्रकार अभी के संसार में हम लोग पाएंगे पतित संसार है, तो उसको और ज्यादा पतित करने में मनुष्य ने और ज्यादा योगदान दिया। ठीक है, उसने क्या किया, बहुत धुआं छोड़ दिया आसमान में ताकि और ज्यादा खराब हो जाए। और जो चीज हम खा पी रहे हैं उन सारी चीजों में उसने केमिकल डाल दिए, साग सब्जियां, ताकि हम लोग उसको खा के और बीमार हो जाए। तो जो उत्पादित किया जा रहा है उसमें भी ऐसे रासायनिक तत्व डाल दिए गए कि उसको खा करके भी ये जो शरीर है उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप इस प्रकार विश्वास करें कि किसी भी बात से डरते रहे, ओ ऐसा हो सकता है, बीमार तो हो ही जाएंगे, इतना इतना है। नहीं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कारण है बीमारी आने का। कई बार क्या होगा कि एक व्यक्ति जो प्रभु के पीछे चल रहा है, परमेश्वर का भक्त है, फिर भी उसके शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, तो उसका सीधे हम नहीं निकाल सकते कि जरूर उसने पाप किया होगा इसलिए आया होगा। मान लिया पाप नहीं किया फिर भी आ गया, तो किस वजह से आया? इस वजह से आया क्योंकि वो पतित संसार का हिस्सा है, उसका शरीर भी पतित संसार का हिस्सा है। इसलिए तो हम लोग भी कराहते हैं और इस देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। हम लोग रोमियो की पत्री में जाकर देखें, जहां हम लोग पढ़ रहे थे, आज वहां आए, हम लोग भी इसे छुटकारे की बाट जोते हैं कि हम लोगों को ऐसा शरीर नहीं चाहिए, हम लोगों को एक दूसरा प्रकार का शरीर चाहिए जिस पर इन चीजों का असर ना हो। हम लोग पढ़े थे 22वें पद तक, 8वें अध्याय, हम लोग इसके 23वें पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, और केवल वही नहीं
पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, मतलब और केवल वही नहीं का मतलब 22 पद कहता है कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, मतलब सिर्फ सृष्टि कराती नहीं है, सिर्फ सृष्टि तड़पती नहीं है, लेकिन हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, अपने ही में, आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते। हम लोग चाहते हैं कि इस शरीर से हम लोगों को छुटकारा मिल जाए, क्योंकि हम लोग पतित संसार का हिस्सा होने की वजह से अब हम लोग बहुत सारी चीजों के प्रभाव में आ जाते हैं। आरंभ में जब आदम को बनाया गया तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस समय कोई मनुष्य दूसरे नहीं थे कि हम उदाहरण के रूप में कह सके, लेकिन शायद ये होता कि उन पर उम्र का भी असर नहीं होता, क्योंकि लोग मरने ही नहीं वाले थे, तो है ना। लेकिन अब हम लोगों पर उम्र का भी असर होता है। ये ठीक बात है कि हम लोग छोटे रहते तो छोटे से बड़े होकर मजबूत हो जाते, लेकिन मनुष्य का जीवन शारीरिक रूप से देखा जाए पतित संसार में तो क्या छोटे से फिर मजबूत हो जाते हैं, मजबूत होकर फिर ढलान पर चले जाते हैं, अधेड़ हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और जो शरीर के काम करने का तरीका है, सिस्टम है, उसको वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया है कि जो हमारे शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, सेल्स। और ये जो सेल्स हैं वो ऐसा नहीं कि हमेशा जिंदा रहते, जब से हम पैदा हुए मरने तक जिंदा, ऐसा नहीं होता है, मर जाते हैं बीच में। और जब ये मर जाते हैं तो अपने जगह पर एक दूसरा कॉपी तैयार करके जाते हैं। जैसे आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, यहां पर कोई 13 साल से छोटा है, कोई है यहां 13 साल से जिसकी उम्र कम हो, कोई है। तो जितने लोग 13 साल से ज्यादा उम्र के हैं आप लोग, आप में से किसी के शरीर में ऐसे कोई भी कोशिका नहीं है जो आप पैदा हुए तो उसमें थी, सब बदल गई। ये फैक्ट है, सारी कोशिकाएं बदल जाती। हम लोग सोचते हैं कि वो मैल है और उसको निकाल देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो बाल बढ़ गया उसको काट देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि वो नाखून है, काट देते हैं। वो असल में क्या है, कोशिकाएं मर गई, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा शरीर का बनाया गया है, या तो मैल के रूप में निकल जाए, पसीने के रूप में निकल जाए, या फिर बाल के रूप में, या तो नाखून के रूप में, किसी रूप में निकल जाए। कितने लोग चोंये छोड़ते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाथ पर से चमड़ा उखड़ने लगता है। आप देखेंगे उसके बाद फिर नया चमड़ा आ जाता है, जैसा आपका फिंगरप्रिंट था वैसा ही रहता है, ठीक है। तो वो क्या हुए, जो उस जगह की कोशिकाएं थी वो चली गई, वो मिट गई, किसी तरीके से हट गई, उसके जगह नया आ गया। तो उसी प्रकार जितनी कोशिकाएं भी हमारे शरीर में है, सब कोई मर जाते हैं खास समय के भीतर, और अपने लिए अपनी जगह पर एक नया बनाकर चले जाते हैं। शुरू में जब आप बचपन में थे तो डीएनए की जो कॉपी आपकी कोशिका में था, उसकी कॉपी बनाकर चले गए। फिर जो कॉपी बन गई उसकी कॉपी बनकर फिर वो भी चले गए, फिर उसकी कॉपी बनाकर वो भी मर गए। ऐसे तो ओरिजिनल का कॉपी का कॉपी का कॉपी का कॉपी का कॉपी। अब ट्राई करके देखिएगा, ओरिजिनल पुस्तक लीजिए, फिर उसका फोटोकॉपी कीजिए, ठीक है। फिर उस फोटोकॉपी का फोटोकॉपी कीजिए कुछ समय के बाद, फिर कुछ समय के बाद फोटोकॉपी का फोटोकॉपी कीजिए, ऐसे 50 साल तक कीजिए, और उसके बाद आप ओरिजिनल पुस्तक से कंपेयर कीजिए। आप पाएंगे कि बहुत कुछ गड़बड़ होगी। हमारा शरीर भी एग्जैक्टली इसी प्रकार से काम करता है। आरंभ में जैसा था, ठीक है। कई बार आप देखेंगे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहते हैं कि अब वो बुजुर्ग हो गया, अब उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते क्योंकि बुजुर्ग हो गए। क्यों भाई, जवान रहते तो कर सकते, अभी क्यों नहीं? क्योंकि उस दरमियान में जो उसके रिकवरी का जो सिस्टम था वो फेल हो गया। अब उसको काट देंगे, ये कर देंगे, तो उसको रिकवर होने में जो सिस्टम काम करता वो कॉपी करते करते फेड हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? साधारण तरीके से बता रहे। तो बुजुर्ग होते होते वो उस अवस्था में, तो उसका कारण क्या था वास्तव में? क्योंकि हम एक पतित संसार में रहते हैं, तो जो कॉपी करने की जो प्रक्रिया हो रही है वो भी एग्जैक्ट नहीं हो रही, एग्जैक्ट नहीं हो रही, मतलब थोड़ा सा घिस जाता है। समझ गए? तो उम्र का प्रभाव उन पर पड़ जाता है, संसार का प्रभाव उन पर पड़ जाता है। जिस प्रकार बचपन में स्वस्थ रहने के लिए बच्चे के शरीर में जो बातें पाई जाती हैं, कोई घाव हो गया, कुछ हो गया, तो जितनी जल्दी बच्चा रिकवर करेगा, बुजुर्ग उतना जल्दी रिकवर नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे के शरीर में वो खासियत पाई जाती है जो बुजुर्ग होते होते खत्म हो गई। तो ये सारे इस संसार में रहने का नतीजा, इस संसार पतित संसार का नतीजा है। तो हम लोग ऐसा शरीर नहीं चाहते हैं जो बुजुर्ग हो जाए,
सारे लोग अपने आप को जवान रखना चाहते हैं, इसलिए कई बार जिनके बाल सफेद हो जाते हैं वो लोग उसको काला कर लेते हैं। झुर्रियां पड़ने लगती है, उसको हम लोग क्रीम लगाकर ठीक दिखाने की कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। हम लोग जवान रहना चाहते हैं, आप माने चाहे नहीं माने, मतलब हम लोग अच्छे दिखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसका असर होता है पतित संसार में होने के कारण। लेकिन हम लोग ऐसा शरीर नहीं चाहते, हम लोग इससे छुटकारा चाहते हैं। पतित संसार में होने के कारण इस शरीर पर बीमारी का भी असर हो जाता है। हम लोग ऐसा भी नहीं चाहते। कौन बीमार होना चाहता है? कोई नहीं, शायद किसी को, ताकि लोग आकर मिले, फल वल दें, सेवा करें। दूसरी आखिरी बात, हम लोग मरना भी नहीं चाहते। कौन मरना चाहता है? सब जीना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का शरीर ऐसा है कि सब कुछ खत्म होते होते अगर उस पर बीमारी नहीं भी आए तो उसका सिस्टम में कॉपी करते करते घिस जाएगा इतना कि एक दिन उसको मर जाना पड़ता है। हम लोग मरना भी नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, हम लोग इस पतित संसार का हिस्सा है। हम लोग इससे छुटकारा चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसा शरीर हो जाए जिस पर बीमारी असर ना करे, एक ऐसा शरीर हो जाए जिस पर मृत्यु असर ना करे, एक ऐसा शरीर हो जाए जिस पर उम्र असर ना करे। परमेश्वर ऐसा शरीर देने का वादा किया हम लोगों को, लेकिन वो कब मिलेगा? जब यीशु मसीह दोबारा प्रकट होगा। तो जब तक वो नहीं मिला है, हम इस संसार में रहते हुए पीड़ाओं में पड़े तड़पते और कराहते हैं, नहीं करा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के भीतर से ये आह उठती है कि हम लोगों को काश ऐसा शरीर मिले। और आह नहीं उठती क्योंकि सोचते हैं कि सबके साथ तो ऐसा होता है, तो हम लोग क्रीम वगैरह लगाकर खुद को संतुष्ट रखते हैं। लेकिन हम ऐसा शरीर चाहते हैं, तो हम ऐसा शरीर इसलिए चाहते हैं क्योंकि पतित संसार में हमें वैसा शरीर नहीं मिलता। इन सब की वजह से बीमारी आ सकती है। ये एक मुख्य कारण है बीमारी आने का। जैसे हम लोग कुछ लोगों को देखेंगे जो इस प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त थे, जो पतित संसार का हिस्सा होने के कारण थे। बाइबल में जिनका जिक्र है उसमें हम लोग पिछली बार एक व्यक्ति के बारे में सुन रहे थे, कोढ़ी व्यक्ति, जो मत्ती की सुसमाचार में जिक्र है 8वां अध्याय और उसके 2 और 3 कि कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया और उसने कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा तू शुद्ध हो जा। तो जो कोढ़ होता है, कोढ़ की बीमारी कुष्ठ रोग अभी कहते हैं, अभी कुष्ठ रोग का इलाज मिल गया है। ठीक है, लोगों ने खोज निकाला कुष्ठ रोग का इलाज, उसके लिए बहुत दवाइयां खानी पड़ती, लेकिन आखिरकार दवाइयों को खाते तो चंगे हो जाते हैं। तो दवाइयां क्यों काम करती है? क्योंकि कुष्ठ रोग जिन रोगाणुओं की वजह से होती है उसको विरोध करने वाली दवाइयां हम लोगों ने पा ली। तो ये जो व्यक्ति था वो पतित संसार का हिस्सा होने की वजह से कुष्ठ रोग उस पर उन रोगाणुओं ने हमला किया और उसको बीमार कर दिया। लेकिन मुख्य बात यह है कि चाहे किसी भी तरीके से बीमार हो जाए, है ना, चाहे पतित संसार के हिस्से होने की वजह से बीमार हो जाए, यीशु मसीह उससे चंगा करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। उसने इस व्यक्ति को छू कर कहा कि तू स्वस्थ शुद्ध हो जाए, और व्यक्ति शुद्ध हो गया, ठीक हो गया। उसी प्रकार हम लोगों ने देखा जो अंधा व्यक्ति था, जन्म से अंधा था, यूहन्ना के 9वें अध्याय। चेले पूछ रहे थे किसने पाप किया, इसके माता पिता ने पाप किया या इसने खुद पाप किया? यीशु मसीह ने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि परंतु इसलिए कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो, मुझे दिन ही दिन में उसके काम करना आवश्यक है। उसने उसको चंगा कर दिया। तो जेनेटिकली वो डिफेक्टिव था, वो पैदाइशी अंधा था, पैदाइशी अंधा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। मतलब जो सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है, परमेश्वर उस गड़बड़ी को भी दूर कर सकता है। हालेलुया। इसी प्रकार अगर हम लोग प्रेतों के काम में जाएंगे तो पाएंगे एक लंगड़ा व्यक्ति था जो 40 साल की उम्र का था और सुंदर नामक फाटक में बैठकर भीख मांगा करता था। लोगों ने समझा कि ये तो जन्म से लंगड़ा है और कभी चल नहीं पाएगा, तो खाएगा क्या, ये कुछ तो कमाएगा, है ना। तो उन्होंने उसको फाटक पर बैठा दिया कि आने जाने भक्त लोग, आने जाने वाले दया करके उस पर कुछ दे। और भक्त लोग वास्तव में वहां से गए और दया करके उसको ठीक भी करके चले गए। तो जो कुछ जेनेटिकली उसमें गड़बड़ी थी उसको भी उन्होंने ठीक कर दिया। उसी प्रकार एक बार पौलुस प्रचार कर रहा था, प्रेतों के काम की पुस्तक 14वें अध्याय में, लुस्त्रा नाम की जगह थी, 8वें पद के आसपास है। वहां पर जब वो प्रचार कर रहा था तो एक जन्म का लंगड़ा वहां पर बैठा हुआ, वो भी अपने माता के गर्भ से लंगड़ा ही पैदा हुआ था, क्योंकि सिस्टम में गड़बड़ी आ गई, पतित संसार का हिस्सा बने। लेकिन वहां पर
वचन सुनते सुनते उसके मन में विश्वास आ गया और पौलुस ने उसे ऊंचे शब्द से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, और वो चलकर चलने फिरने लगे। ठीक। सो पतित संसार का हिस्सा होने की वजह से भी अगर कुछ आ जाता है हमारे शरीर, मान लिया उसका प्रभाव पड़ भी जाए, तो भी परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए चंगाई की उपलब्धता है। हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे भोजन को हम खा रहे हैं जिसमें रासायनिक तत्व मिले, केमिकल मिला है जो शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन हम लोग अपने विश्वास के द्वारा उस केमिकल पर भी जय पा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाओ तो तुम्हारी हानि नहीं होगी, है ना? तो छोटा मोटा केमिकल क्या चीज है ना? हम लोग अगर विश्वास डेवलप कर लें तो हम लोग उस पर भी जय पा सकते हैं। इसलिए हम लोग हम लोग ये एक्सक्यूज नहीं बनाएंगे, नहीं तो पतित संसार का हिस्सा है इसलिए तो होगा ही होगा ना? हम लोग ये बोलकर अपने आप को अविश्वास में नहीं रखेंगे, लेकिन हम लोग जानेंगे कि वास्तव में कारण क्या है, लेकिन हम फिर भी विश्वास करेंगे, फिर भी हम विश्वास करेंगे, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जो लोग पतित संसार का हिस्सा होने की वजह से बीमार हुए, जो संसार की बातें उन पर प्रभावी हो गई, गड़बड़ी उन पर प्रभावी हो गई, उनको भी परमेश्वर ने ठीक किया, उनको भी यीशु मसीह ने ठीक किया, उसके चेलों के द्वारा वे ठीक किए गए। तो हमारे लिए भी ऐसे ही